हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो आज है छोटी दिवाली अब मैंने कैसे सेलिब्रेट की आप देख सकते हैं। और आज मैंने ट्यूशन वाले बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की और किस तरह की देख सकते हैं आप। वॉच माय वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। दिवाली की सबसे स्पेशल चीज़ होती है मिठाई, जो हमें गिफ्ट के तौर पर मेरे पापा जी को और मेरे भाई को मिली है। तो हम उसे ओपन कर रहे हैं और देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा मिठाई का डिब्बा है। सच्ची देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा मन कर रहा था जल्दी से डिब्बा खोले और मिठाई खा ले। लेकिन हमने सबसे पहले भगवान के लिए एक लड्डू प्रसाद में चढ़ाया, उसके बाद हमने टेस्ट किया। हम दिवाली पर घर की मिठाई खाना ही पसंद करते हैं। यहाँ मम्मी बना रही है खोबा। वैसे तो बहुत सारी आती है मिठाई वैसे बाहर की भी लाते हैं, लेकिन पापा बिल्कुल मना कर देते 3 से 4 दिवाली के टाइम। तो आज है छोटी दिवाली और छोटी दिवाली पर मम्मी मिठाई की तैयारी कर रही हैं। चूल्हे पर बना रही हैं खोवा। और क्योंकि हम पापा बोलते हैं बेटा त्योहारों पर मिठाइयाँ बहुत दिन पहले बनना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मार्केट की कम से कम मिठाई खाइए और घर पे बनाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो ये वाली बात पापा की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। खोवा बनाने के बाद मम्मी ने बोला चलो आज आलू और प्याज के पकोड़े बना लेते हैं और खाते हैं। तो हम यहाँ पकोड़े और आलू और प्याज के पकोड़े बनाने की तैयारी में लग गए थे। यहाँ भाभी बेसन का घोल बना रही थी, मैं आलू की कटिंग कर रही थी। और पार्थ कर रहा था बहुत ज़्यादा शैतानी, वो हमें परेशान कर रहा था, कुछ भी काम नहीं करने दे रहा था। तो मम्मी डाल रही थी कढ़ाई में तेल और भाभी बना रही थी बेसन का घोल। हम सब मिलकर काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। फैमिली बड़ी है तो इसलिए काम भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं आलू की कटिंग कर रही थी और यहाँ पार्थ बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था। कपड़े भी बहुत सो रहे थे, साथ के साथ यहाँ मशीन चल रही थी। और जो कम्बल वगैरह थे धोने के लिए लेकर आए थे, उनको लपेट के पता नहीं क्या सुपरमैन, कभी फाइटरमैन, क्या क्या बनकर घूम रहा था। ये सबको परेशान कर रहा था। मैं वीडियो बना रही थी और वहाँ पर भी मुझे आके डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ, मतलब इसकी शैतानी बहुत ही ज़्यादा है और इसके बिना मन भी नहीं लगता। और ऐसा लगता है कि इतनी शैतानी कर रहा है, यहाँ से जाओ बेटा जाओ। मैं भाभी की तरफ भेज देती हूँ इसको, भाभी मेरी तरफ भेज देती है। देखिए आप देख सकते हो कैसे शरारत कर रहा है। पूरे कमर को छत पर इधर से उधर लेकर घूम रहा है। तो भाभी बनाने लग गई थी पकोड़े और मैं नहाने चली गई थी। अब मैं नहा कर आ गई क्योंकि आज छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली के दिन मैं सुबह जल्दी नहा ली। मम्मी के पता नहीं क्या गर्मी का मतलब ठंड का मौसम आ गया है ना, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे तो डेली मम्मी पूजा करती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, पर पता नहीं कैसे उनके दर्द हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा होने लगा है। परेशान होती है। आपने देखा होगा खोबा बना रही थी जब उन्होंने कपड़ा बांध रखा था हाथों में, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी मतलब दर्द हो रहा था हाथ में। मैंने बोला था मम्मी भाभी बना देगी या मैं बना दूँगी, पर उन्होंने बोला नहीं बेटा आपसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा खोवा वही बनाती है, उन्हें ही बहुत अच्छे से बनाना आता है। वो खोवे की मिठाई भी बहुत अच्छी बनाती है। तो ये वाला टॉप मैंने पहना था, सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे कंफर्टेबल कपड़ा पहनना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सोच रही थी कुछ अलग पहन लूँगी क्योंकि आज बच्चों के साथ मुझे सेलिब्रेशन करना है छोटी दिवाली। ये पकौड़े बन रही थी, भाभी बना रही थी। ये मैं जा रही थी नीचे, नीचे आके पूजा करूँगी, भगवान का ध्यान करूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी मेरी मम्मी को हमेशा स्वस्थ रखें, ठीक रखें। और ये हमारी लॉबी थी, हमने दिवाली की डेकोरेशन ऐसी की है। बताइए कैसी लग रही है। मतलब साफ़ सफाई के बाद घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं नीचे जा रही थी आराम से और मैं पहुँच गई रूम में और भगवान की ध्यान करूँगी और भगवान से प्रार्थना करूँगी मेरे घर में सुख शांति बनाए रखे, अपनी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखे और सबको खुशहाल रखे और मेरी मम्मी पापा को स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे और उनको कभी भी कोई बीमारी ना लगे। भगवान उनको सारी परेशानियों से दूर रखे और मेरे परिवार को खुशहाल रखे। तो ये चुनरी थी, मतलब हमने पर्दा बना रखा है। धूल मिट्टी पता नहीं ठंड के मौसम में आप सब जानते हो सबकी घर में आती होगी। पर्दा लगा हुआ है ऑलरेडी, मतलब सब तरफ से कवर किया हुआ है। उसके बाद भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी इतनी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। पर मंदिर का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखा जाता है। मंदिर से जस्ट नीचे हमारी कुछ एक अलमारियाँ है, तो इस अलमारियों में हम पूजा का सारा सामान नीचे रख देते। सो आरती और ध्यान मेरा सब पूजा हो गई। लास्ट में घंटी बजा दी और ये मेरा राइट हैंड है। वो वीडियो फ्रंट से बनती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी मुझे भी ऐसा हो जाता है डाउट कि मैं ये क्या कर रही हूँ। लेफ़्ट हैंड से वर्क नहीं होता, ये राइट हैंड से होता है। बट आई नो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो। एंड ये मेरी पूजा भी हो गई।
बस भगवान से कृपा करती हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहा है बस उन पर सभी पर मतलब भगवान की कृपा बनी रहे, सब पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सबको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे और अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। हर हर महादेव। लक्ष्मी माता की जय, दुर्गा माता की जय। अब हो गया मेरा ट्यूशन का टाइम, मैं बच्चों के साथ छोटी दिवाली सेलिब्रेट करूँगी। सभी बच्चों को एक साथ बुलाया है। वैसे 3 बैच में मेरे पास बच्चे आते हैं 3 PM से लेकर 7 PM तक, और ग्रुप बाय ग्रुप करके एक ग्रुप में 8 बच्चे समथिंग 9 बच्चे होते हैं। तो लेकिन मैंने एक साथ सब बच्चों को सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था, दिवाली सेलिब्रेशन, और कुछ एक्टिविटी वर्क दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। दिवाली की एक्टिविटी देखते हैं कौन कौन क्या बना के लाया है, दिखाओ। हाँ, आपका तो मैंने अभी देखा, यस बहुत अच्छा। हाँ बताओ वेदांश, दिखाओ आप क्या लाए। वाओ कितना अच्छा है, दिखाओ इधर, इधर दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है आपने तो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप भी आओ, सामने आओ बेटा, सामने बैठो आप। देखो कितना सुंदर बनाया। नीचे बैठो बेटा, दिख नहीं रहे हो आप, जरा नीचे बैठ जाइए। यस, लो अपने हाथ में लो। सच में बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। किसकी हेल्प से बनाया आपने? क्या नाम है आपका? वेदांश। वेदांश जांगीड़, बोलो ना आप, फुल नेम बताया करो। व्हाट इज योर नेम? वेदांश जांगीड़। गुड, वेरी गुड। सिट योर सीट, टेक योर सीट। गुड। आप बताओ अंशिका, आप क्या लाए बना के? दीपक, दिखाओ। वाह, आपका भी बहुत प्यारा लग रहा है दीपक। नीचे से डाउन बेटा, थोड़ा दिखते नहीं हो। हाँ, आपने भी अच्छा बनाया है दीपक। इसको थोड़ा शेप दीपक जैसी देने के लिए ना, थोड़ा पकड़ना जरा, एक सेकंड। हाँ, और इसको इधर से जोड़ाओ, इधर से, तब थोड़ा दीपक जैसी शेप लगेगी ना इसकी। गुड, बहुत अच्छी है। व्हाट इज योर नेम? लाउडली बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छी। गुड, सिट डाउन, टेक योर सीट। हाँ, और क्या बना के लाया है बताओ, कौन और क्या बना के लाया है? हाँ आओ शिवांश, आप लाए हो ना ये गणेश जी, आप बना के लाए हो। अब दिखाओ, दिखाओ। ड्राइंग में आपने गणेश जी बनाया है। वाह, ओ सिट, सॉरी, अच्छे से पकड़ो। सिट डाउन हो रहा है बेटा, थोड़ा दिखते नहीं हो ना आप वीडियो में। वाह, बहुत अच्छी आपने ड्राइंग बनाई है। आपने बनाई है या किसी ने बनाई है, आपकी हेल्प की है? मम्मा ने हेल्प की है। आपकी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है। व्हाट इज योर नेम? सॉरी, पकड़ लो इसे। शिवांश कौशिक, फुल नेम बताया करो। तो इस बच्चे ने ये दीपक भी डेकोरेट किया था, काफ़ी बच्चे दीपक डेकोरेशन करके लाए थे। और ये मैंने कुछ एक एक्टिविटी वर्क इनको सिखाई थी। एक बॉल टाइप होती है, इस बॉल से मतलब घर डेकोरेशन हो सकता है, और कुछ मतलब यूट्यूब द्वारा मैंने बच्चों को कुछ वीडियोस बताई थी और अपने हाथों से करके भी दिखाया था कि आप इस तरह कुछ भी घर को डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी वर्क कर सकते हो। ये थोड़ा बच्चा हैंडीकैप्ड है, तो ये भी बना के लाया था, ड्राइंग में कलर किया था। मैंने कहा बेटा रहने दीजिए, आप मेरे पास मत आइए, बैठे रहिए। बट उसने भी मतलब बच्चों में हम समझ सकते हैं, मैं खुद हैंडीकैप्ड हूँ तो मुझे पता है कि हमें ऐसा लगता है कोई रोके ना, हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम जोश होता है हमारे अंदर, और ऐसा लगता है कि नहीं हमसे कोई ना रोके, हम खुद करके दिखाएंगे। तो ये बच्चे कुछ आ भी रहे थे, तो कुछ बच्चे लेट हो गए तो, एंड काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे, लेकिन जितने भी बच्चे आए कुछ ना कुछ एक्टिविटी वर्क किया था उन्होंने घर डेकोरेशन के लिए। क्राफ्ट वर्क एक्टिविटी मीन्स बॉल टाइप, कलरफुल पेपर से एक बॉल टाइप घर में डेकोरेशन के लिए ऐसे कुछ आइटम्स बनाए, और दीपक डेकोरेट भी किया। और कुछ बच्चे करके भी नहीं लाए। मैंने बोला बेटा आप कोशिश कर सकते थे, बट बोले नहीं दीदी हमसे नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब सब बैठ जाओ, सब बच्चों को मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप सब उनका जवाब देना। हाँ, आप बताओ मनोज, आप बताओ दिवाली पे क्या करते हैं? पटाखे चलाते हैं। गुड बेटे, दरवाजा बंद कर दो। पटाखे चलाते हैं। कैसे? अब सनी की बारी, सनी बताओ क्या करते हैं दिवाली पे? माचिस बम चलाते हैं। आप बताओ दिवाली पे क्या करते हैं? ये क्या बात हुई? देख रहे हो आप, कितना छोटा सा बच्चा है और जवाब कैसे दे रहा है। सब क्लास में सबसे छोटा है ये, विहान नाम है, और देखो जवाब दे रहा है पटाखे चलाते हैं। बच्चों के साथ मैं 1 बाय 1 में सभी बच्चों से क्वेश्चन कर रही थी, पूछ रही थी कि आप दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या क्या करते हो दिवाली पर। नए कपड़े पहनते हैं, चलो
इतनी देर में बोला तो सही। आप बताइए। बच्चे सोच में पढ़ रहे थे, इतना भी नहीं बता रहे थे कि हम दिवाली पे। हाँ वेरी गुड। डिफरेंट थी ना। आप बताओ बेटा क्या मिठाइयाँ दिवाली पे मिठाइयाँ लाओ घुमा के वही बच्चों को दिखा दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ धीरे 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 क्योंकि आपसे भी पूछना तो है। लाओ आराम से चलो अब बैठो आपसे पूछूंगी। हाँ क्या करते हो दिवाली पे? आप बताइए दिवाली पे क्या करते हो? बताइए। शिवांश आप दीपक जलाते हो? यस वेरी गुड। बताओ बेटा। क्योंकि तब राम जी रावण को मार के आए थे 14 वनवास के बाद, तो उनके आने के बाद दीपक जलाए गए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। यस वेरी गुड सही बताया इन्होंने। और कोई बताएगा दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है? नंदिनी आप बताइए। दीदी वही था हमारा। हाँ थोड़ा सा भी तो बताइए आप कुछ। दिवाली दीपों का त्योहार है। राम जी 14 वर्ष का वनवास करके घर लौटे थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। कब बनाई जाती है? दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को। दिवाली को किसका और त्योहार किस नाम से और पुकारा जाता है? दीपों का त्योहार। आप बेटा नीरू आप बताइए दिवाली के बारे में कुछ तो पता होगा। और क्या क्या किया जाता है दिवाली पे बताओ। मिठाई खाते थे, पटाखे फोड़ते हैं और दी खेलते और नए कपड़े पहनते हैं। और कोई जवाब नहीं देगा यार सीधे जवाब देगा बस। मैंने सब बच्चों से क्वेश्चन बारी बारी पूछा तो सब बच्चों को अटेंशन मिलती है ना तो बच्चे खुश होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत यहीं से की बच्चों से क्वेश्चन करना, क्योंकि देखना चाह रही थी कि मैं बच्चों को दिवाली के बारे में कितना जानते हैं और कितनी नॉलेज है उनको। और मैंने कहा चलो पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या पता है, देन उसके बाद मैं आपको दिवाली के बारे में बताऊंगी कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं और दिवाली का महत्व क्या है और दिवाली हमें क्या शिक्षा देती है। तो सभी बच्चों से बातें होने के बाद मैंने उनको समझाया कि दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। वैसे मैंने बच्चों को बच्चों की लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश की, क्योंकि बच्चों को अगर हम उनकी लैंग्वेज में कुछ भी समझाते तो जल्दी से समझ आता है। बाय द वे आप सबको पता होगा दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। दिवाली को दीपावली व दीपों का उत्सव भी कहा जाता है। ये अक्टूबर माह व कार्तिक मास की अमावस्या के दिन बनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन सभी के घरों में माँ लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा की जाती है। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। दिवाली पर घर घर में स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई व लाई जाती हैं व खाई जाती है। सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं, आतिशबाजी और पटाखे जलाकर। दीपावली का त्यौहार हमें अंधकार पर प्रकाश की विजय की शिक्षा देता है। बस यही सब महत्व था। तो लास्ट में एक दीपक और था, बच्चे ने ये बताया, और कुछ मेमोरीज़ मैंने अपने फ़ोन में कैद की इन बच्चों के साथ, जो मैं बाद में उन्हें याद करूँगी। कुछ फ़ोटो लिए उनके साथ, और देख सकते हो आप उन सबको मैंने अच्छे से समझाया था कि दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं और वो हमें क्या शिक्षा देती है। और बच्चों से और लास्ट में मैंने सब बच्चों को, जब सब बच्चे थे सबको होमवर्क दिया था, हॉलीडे होमवर्क दिया था। लास्ट में कुछ 2-3 बच्चे बचे थे जिनके पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं, तब मैंने थोड़ा सा शूट किया था। सभी बच्चों को होमवर्क दे रही थी तो बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं करती। और ट्यूशन पढ़ाते समय भी बहुत ही कम कभी बाय द वे थोड़ी बहुत वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी डिस्टर्बनेंस होता है और बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। बट लास्ट में ये 2-3 बच्चे रह गए थे जिनके लिए मैं होमवर्क नोट कर रही थी, तब मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर ली थी। लास्ट में फिर मैंने बच्चों को सबको होमवर्क दिया और उन्हें समझाया, बेटा पटाखे ज़्यादा नहीं चलाना है, बड़ों को आशीर्वाद लेना है और जिद नहीं करनी है, दीपों से मोमबत्तियों से दूर रहना है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें खतरा रहता है, इसलिए मम्मी पापा और बड़ों के साथ ही दीपक जलाना है और मिठाइयाँ खूब खानी है, लेकिन लिमिट से। और मैंने लास्ट में बच्चों के साथ मिठाई सेलिब्रेट, मतलब सबके साथ मिठाई बांटते हुए उन्हें बधाइयाँ दी, हैप्पी दिवाली विश किया। उन्हें समझाया था बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेना और दिवाली हैप्पी दिवाली सबको विश करना। देन अब सभी बच्चों के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बच्चों को संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है, और बच्चे को टीच तो नहीं किया था मैंने, पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन होमवर्क दिया था, उन्हें ओरल क्वेश्चंस किए थे, बहुत कुछ उनके साथ बातें की, 1-2 घंटे समथिंग 2.5 घंटे उनके साथ मैंने स्पेंड किया। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने रेस्ट किया छत पर।
देन शाम का टाइम है, ये इवनिंग का टाइम, समथिंग 5 बज रहे हैं। तो मम्मी आ गई थी फिर से खोवा बनाने के लिए। खोवे के साथ फिर एक वो बर्फ़ी होती है ना, बर्फ़ी बनाएंगी घर पे। बर्फ़ी मम्मी बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनाती हैं। तो मम्मी ने बोला बेटा ये चीनी का घोल है, इसमें पानी मिक्स करके थोड़ा सा इसे घोल बना दो। मैंने कहा ठीक है। मैं मम्मी की हेल्प करने लग गई थी शाम को। मम्मी बैठी हुई हैं, उनके पैरों में दर्द रहता है, इस वजह से वो चेयर पर बैठती हैं। और पता नहीं ठंड के मौसम में तो और ज़्यादा दर्द होने लगा है। उनकी तबीयत भी जब से फ़ीवर आया है पूरी तरह वो ठीक नहीं है। मैं बोल रही थी मम्मी आप रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ, पर बोलती है नहीं बेटा आपसे नहीं होगा, मैं ही करूँगी। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो और वॉच द एंड तो हो ही चुका है बट आप मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।